चाबी फेर दी। उसे लगा यह बस एक छोटी सी शरारत है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार का मालिक राघव नाम का कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्रोध में उसने अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, मगर युवती उससे भी तेज निकली। वह दौड़कर अपनी कार में बैठी और तेजी से वहां से भाग गई। उस युवती का नाम था काव्या और उसके पति का नाम था अर्जुन। दोनों ने इस घटना को बस एक रोमांचक पागलपन भरा पल समझकर भुला दिया। उन्हें लगा वे दोनों जंगल में कैंपिंग के लिए गए। रात शांत थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक उनके टेंट पर एक लाल बिंदु दिखाई दिया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह किसी की शरारत है या किसी उपकरण की रोशनी। उन्होंने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि लाल बिंदु हिल रहा है, जैसे कोई उन्हें निशाना बना रहा हो। अर्जुन ने खतरे को भांपते हुए काव्या को हटाने की कोशिश की। अगले ही पल वह लाल बिंदु उसके पेट पर टिक गया। अजीब बात यह थी कि गोली नहीं चली, बल्कि वह बिंदु धीरे धीरे काव्या के गर्भवती पेट पर आकर ठहर गया। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। वे समझ चुके थे कि कोई उन्हें लेजर गन से निशाना बना रहा है। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी और उनके टेंट की लालटेन टूट गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई उनका शिकार कर रहा है। वे जान बचाकर भागे, लेकिन खुली जगह में वे बिल्कुल असहाय थे, मानो शिकारी के सामने बैठे हिरण। वे जंगल के अंदर भागे। ठंडी रात, गिरती बर्फ और काव्या की हालत, सब कुछ उनके खिलाफ था। वह गर्भवती थी और ज्यादा देर तक भाग नहीं सकती थी। पूरी रात वे ठंड में कांपते रहे। सुबह होते होते उन्हें लगा कि अगर वे बाहर रहे तो ठंड से मर जाएंगे। मजबूरी में उन्होंने टेंट पर वापस जाने का फैसला किया। टेंट बाहर से सामान्य दिख रहा था। अर्जुन ने काव्या को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर गया। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जब काव्या अंदर गई तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उनका वफादार कुत्ता मोती बेरहमी से 2 टुकड़ों में कटा पड़ा था। यह साफ था कि कोई उन्हें डराने के लिए यह सब कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत काव्या का मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। तभी अचानक एक जाल सक्रिय हुआ और लोहे की कील जैसी चीज अर्जुन के शरीर में धंस गई। हमलावर उनकी वापसी का अंदाजा पहले ही लगा चुका था। काव्या ने घबराते हुए जाल हटाया और अर्जुन के घाव पर कपड़ा बांधा। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, किसी तरह अपनी कार तक पहुंचकर वहां से भाग निकलना। वे सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही दूर एक परछाई दिखाई दी। कोई दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। वे संभल भी नहीं पाए थे कि फिर एक गोली चली। अब यह सिर्फ एक गलत